भारतीय जारहियत के मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। लिखा, भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में पाकिस्तान की कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान किया। भारत की जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी ने मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल किया। दहशत गर्दों का भी वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। हमने भारत को शिकस्त दे दी, अब हमारी जंग दहशत गर्दों के खिलाफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तालिबात से गुफ्तगू। कहा, कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। 10 मई की रात नई तारीख रकम हुई। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें हमारे शाहीनों ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से दुनिया को एटमी जंग से बचाया। सदर ट्रंप ने पाक भारत सीज़फायर को अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा कारनामा करार दे दिया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग और नफरत मुसलसल बढ़ रही थी। वो मकाम आ चुका था जब एटमी जंग छिड़ जाती। जंगबंदी के बाद दोनों फरीक खुश हैं, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के खत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन। जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने ज़ीशान नज़ीर बाजर को डिप्टी डायरेक्टर जनरल ड्रैब से ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ीशान नज़ीर की तकर्री का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तकर्री वजारत के तहत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में की गई। बरतानिया मजीद जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान और भारत जंगबंदी बरकरार रखें। फरीकैन पर सिंतास मुआहिदे की पासदारी पर जोर दें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पैगाम। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी, अब हमारी जंग दहशत गर्दों के खिलाफ है। भारत हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तालिबात से गुफ्तगू। कहा, हमें जो मशरकी सरहद पर फतह मिली उससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। 10 मई की रात नई तारीख रकम हुई। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें हमारे शाहीनों ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन के हिमायत का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हिमायत का इआदा करता है। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़ंगनान रखा गया। 27 मकामात के नामों में तब्दीली की गई। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ज़ंगनान तारीखी, जोग्राफियाई, इंतज़ामी और हदूद अरबा के एतबार से चीन का हिस्सा है। अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त के बाद भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ ही गया। 6 लड़ाका तैयारों की तबाही और नाकाम मिसाइल हमले की खिफ्त मिटाने के लिए मोदी सरकार ने 7 सिफारती टीमें बना दी। तमाम सियासी जमातों के अरकान शामिल। सिफारती टीमें सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। मार का हक में भारत के खिलाफ फतह पर अक़लियती बिरादरी का पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। सैमुअल क्लेमेंट ने कहा, पाक फजाइया ने भारत को जिस तरह का दंदान चिकन जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। परविंदर सिंह बोले, हमारे गुरु नानक की जन्मभूमि भी पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान पर फख्र है, पाक आर्मी का तो जवाब ही नहीं। अशरफ फेडो ने कहा, मैं बेशक बूढ़ा हूँ मगर मेरे जज्बात जवानों के साथ जवान हैं। अगर मुहाज़े जंग पर भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। शकुंतला देवी बोली, पाक फौज ने जो थप्पड़ मोदी के मुंह पर मारा है उसकी गूंज अब भी पाकिस्तान में गूंज रही है। भारत की जारहियत पर हमने उन्हें घर में घुस कर मारा।
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर मोदी सरकार के वुज़रा अवाम में जाने से डरने लगे। भारतीय हुकूमत की दिल्ली पुलिस को अहम वुज़रा की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के 25 रहनुमाओं को इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेशी। जिरा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने बराह रास्त मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मेरी तरफ ही है। टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पम्फलेट से भी ज़ायद है। मज़ीद समाअत 24 मई तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ, जेल से पीआईसी मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ टेस्ट जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी को नमाज फजर के बाद दिल की तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद पीआईसी मुंतकिल करने का मशवरा दिया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इत्तला दे दी। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एटीसी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी पीटीआई ने अलीमा खान से अपने खिलाफ केसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त की थी। पीटीआई सिंध की सिफारिश पर खैबर पख्तूनख्वा में ओहदों की बंदर बांट। कराची से साबिक रुकने कौमी असम्बली फहीम खान खैबर पख्तूनख्वा शिकायत सेल के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। शिकायत अजाला सेल चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट पेशावर में होगा। पीटीआई सिंध के लोगों को नवाजने के लिए सिंध में मुकीम खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में शौहर ने दूसरी बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इकरा और एजाज में पहली बीवी की वजह से झगड़ा रहता था। तल कलामी पर एजाज ने इकरा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, लाश मुर्दाखाने मुंतकिल। और PSL 10 की रौनक बहाल। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज रावलपिंडी में पंजा आजमाई करेंगी। बैट और बॉल की जंग से पहले लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। गुलकार साहिर अली बग्गा, इसरार शाह शायकीन का लहू गरमाएंगे। PCB की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे कुछ देर में खुलेंगे।